हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो आज की क्लास में अपने राजस्थान हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, इस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। क्या हो जाएगा अपनी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। इसके अंतर्गत अपने सभ्यताओं में देखेंगे कौन सी इसकी पहले देखेंगे पृष्ठभूमि, फिर देखेंगे पाषाण सभ्यता, फिर देखेंगे ताम्र सभ्यता, फिर लोहा युगीन सभ्यता और उसके बाद अपने अलग अलग विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक आज का राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगा होगी, आहड़, गणेश्वर, बेराट, बालाथर, रंग महल इत्यादि रैंड और सुनहरी सभ्यताएं आती है। तो आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो पहले मैप दिया गया है कौन से जिले में कौन सी सभ्यता है। जैसे अपने गंगानगर से शुरू करते हैं तो गंगानगर में हो जाएगी कितनी, 4। कौन सा, चक 84। चक 84 के बाद में तरखान वाला डेरा और उसके बाद है बीकानेर। बीकानेर में कालीबंगा फर्स्ट, सोंथी और डाडा धोरा कहा जाता है। बीकानेर में कौन कौन सी कालीबंगा फर्स्ट हो जाएगी, सोंथी हो जाएगी, डाडा धोरा। उसके बाद है कौन, जैसलमेर। जैसलमेर में ओला सभ्यता। उसके बाद बाड़मेर में तिलवाड़ा सभ्यता, जालौर में भीनमाल सभ्यता, सिरोही में चंद्रावती। सिरोही के बाद दिया राजसमंद में पचमाता और गिल्लूंड। राजसमंद में कौन सी, पचमाता और गिल्लूंड सभ्यता हो जाएगी। उसके बाद है उदयपुर में आहड़ व बालाथर सभ्यता और कौन सी है, इस वाला सभ्यता। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में पूछा जाए तो मंडफिया और नगरी सभ्यता कहाँ हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ में। झालावाड़ में कौन सी, केलवी की गुफाएं, जिसका अध्ययन प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत ही किया जाता है क्योंकि यहाँ बहुत से अवशेष, प्राचीन अवशेष मिले हैं। उसके बाद भीलवाड़ा में कौन सी, बांगा, बिगोद, भीलवाड़ा की सभ्यता, बागोर, ओजियाना सभ्यता और लादरा सभ्यता। उसके बाद बूंदी, कौन सा, बूंदी जिले में कौन सी, गरदा, नेणवा, गरदा होगी, नेणवा होगी। उसके बाद टोंक, टोंक में कौन सी, रेंड सभ्यता, टोंक, नगर सभ्यता और मालवा जनपद। उसके बाद भरतपुर में देखने को मिलती है दर, नोह और मलाहा और बयाना सभ्यता। उसके बाद है सीकर। सीकर में कौन सी, गणेश्वर सभ्यता और गुरार सभ्यता। और झुंझुनू में हो जाएगी सुनारी सभ्यता। कौन सी हो जाएगी, सुनारी सभ्यता। और प्रमुख मुख्य अपने प्रश्न देखने को मिलता है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता कहाँ हो जाएगी, कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कौन कौन सी, एक तो कालीबंगा है, रंग महल और भादरा। कालीबंगा, रंग महल और भादरा। कालीबंगा, रंग महल और भादरा ये पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित थी, तो वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यताएं थी। तो आज की क्लास में अपने पृष्ठभूमि देखते हैं भाई, सभ्यताओं की खोज की पृष्ठभूमि क्या रही है, किस प्रकार से इनकी खोज की गई। ठीक है, तो पहले देखेंगे 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यानी ASI की स्थापना की गई। कब, 1861 में की गई थी। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, जिस कारण इन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। उसके बाद है 1871 क्या होता है, ACL कार्लाइल द्वारा दौसा राजस्थान में पुरातात्विक खोज की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो राजस्थान में पुरातात्विक खोज की शुरुआत 1871 में ACL कार्लाइल द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिए अपने 1902 ईस्वी में क्या है, जॉन मार्शल द्वारा ASI यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किया जाता है। कब, 1902 ईस्वी में किया जाता है। उसके बाद यह 1902 से 1928 तक DG ऑफ ASI रहे। कौन, जॉन मार्शल रहे 1902 से लेकर 1928। उसके बाद है 1921, हड़प्पा की खोज कब की, 1921 में हड़प्पा की खोज की जाती है। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कौन करता है, राखलदास बनर्जी। और हड़प्पा की पूछा जाए तो दयाराम साहनी। आगे देखें अपने, ओरेल स्टेन पुस्तक है, घग्गर नदी के सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली है। ए सर्वे ऑफ द एंशियंट सीट्स अलोंग्स द लोस्ट सरस्वती रिवर्स। अगला पॉइंट अपने, आज़ादी के बाद क्या सिलसिला रहा सभ्यताओं के खोजने का, तो पूछा जाए सर्वप्रथम खोजा गया स्थान यानी आज़ादी के बाद सर्वप्रथम खोजा गया स्थान कौन सा था, कालीबंगा था। कालीबंगा वर्तमान कहाँ है, हनुमानगढ़ में। उसके बाद पूछा जाए सर्वप्रथम खोदा गया, वो तो खोजा गया था, ये खोदा गया स्थान कौन सा हो गया, रोपड़ पंजाब हो गया।
ठीक है, आगे चलते अपने, ये आ गई पाषाण, ताम्र, लोहा युगीन सभ्यताएं। अपने पृष्ठभूमि देख ली। अब देखेंगे कौन सी, ताम्र, पाषाण, लोहे युगीन सभ्यताएं। इनका क्रम देखेंगे तो पाषाण सभ्यताएं कौन कौन सी, पाषाण सभ्यताओं को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। कौन कौन सी, पूरा, मध्य और नव पाषाण। पूछा जाए पूरा में कौन कौन सी, बीडी, बीडी, बीडी होगी अपनी छोटे टिक, बी से बिगोद, डी से डीडवाना, बी से बिगोद, डी से डीडवाना। उसके बाद पूछा जाए मध्य पाषाण में बाती, क्या हो जाएगी, बाती, बा से बागोर, ती से तिलवाड़ा। उसके बाद नव पाषाण में कौन सी, आगी, आगी कौन सी, आहड़, गिलूंड, बीड़ी, बाती, आगी। कौन सी, बीड़ी, बाती, आगी। मध्य, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। आगे अपने ताम्रयुगीन सभ्यताओं में कौन कौन सी सभ्यताएं आती है, आगी, काली, जोगण, ताम्र। आगी, काली, जोगण, ताम्र। तो आ से आहड़ होगी, गी से गिलूंड, काली, काली से कालीबंगा हो जाएगी, जो से जोधपुर और गण से गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, अगला अपना लोहा युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी रही। तो पहला दिया है रेसूती बेरग, रेसूती बेरग लोहे की नली में, रेसूती बेरग लोहे की नली में। रे से रेंड सभ्यता, रे से रेंड, ठीक है। सू से सुनारी, ती से तिलवाड़ा और बे से बेराट और रै से रंगमहल। ठीक है, कि नली से नलिया सर। ये कौन सी होगी अपनी लोहा युगीन सभ्यताएं। विभिन्न सभ्यताएं किन किन का अध्ययन करेंगे अपने इस टॉपिक के माध्यम में, कालीबंगा सभ्यता का करेंगे, आहड़ सभ्यता का, गणेश्वर सभ्यता का, बेराट सभ्यता और अन्य जो भी महत्वपूर्ण सभ्यताएं होगी उनका अध्ययन करेंगे। तो एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ लिया अपने, पृष्ठभूमि पढ़ ली, पाषाण सभ्यताएं पढ़ ली, ताम्र सभ्यताएं पढ़ ली, लोहा युगीन सभ्यताएं पढ़ ली। ठीक है, इसके बाद अपने अन्य ये अपने देख लिया भाई कौन से जिले में कौन सी सभ्यताओं की खोज हुई। पृष्ठभूमि देख ली भाई कौन सा, ASI की स्थापना कब हुई, 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई, जिस कारण इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। ठीक है, और 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल का ASI का पुनर्गठन किया गया। 1910 से 1928 तक रहे। ठीक है, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने, दयाराम साहनी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। ओरलेल स्टोन पुस्तक, ठीक है, ओरलेल स्टोन की पुस्तक थी ए सर्वे ऑफ द एसिएंट साइट्स अलोंग्स द लोस्ट सरस्वती रिवर्स। ठीक है, आज़ादी के बाद क्या क्रम रहा, तो देखा सर्वप्रथम खोजा गया स्थान तो कालीबंगा था, उसके बाद सर्वप्रथम खोदा गया स्थान रोपड़ था। ये देख लिया अपने। उसके बाद देख लिया भाई ताम्रयुगीन सभ्यता, जैसे पाषाणकालीन अपने भाग इन्हें निम्न भागों में बांटा जाता है, जैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण में बिगोद और डीडवाना होगी, मध्य पाषाण में बागोर तिलवाड़ा देख ली, नव में आहड़ और गिलूंड देख ली। ताम्रयुगीन सभ्यता में पूछा जाए कौन कौन सी आएगी, तो आगी, काली, जोगण, ताम्र। आ से आहड़, गिलूंड, कालीबंगा, जोधपुर और गणेश्वर, ये किस में आएगी, ताम्रयुगीन। उसके बाद अपने देख ली लोहा युगीन सभ्यता में, जैसे रेंड, सुनारी, तिलवाड़ा, बेराट, रंगमहल और नलियासर होगी। विभिन्न सभ्यताएं देख ली। अगली क्लास तो आगे अपने अगली कक्षा में इन सभ्यताओं का विस्तार से वर्णन करेंगे तथा जो भी इनके की पॉइंट होंगे उनको देखेंगे।